राहुल गांधी भी है, सोशल सिक्योरिटी देंगे, ESIPF के बेनिफिट देंगे, सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। जितने लोग जा रहे हो प्रोटेस्ट में जा रहे हो, अच्छी बात है। वहाँ पे अगर तुम ये सोचोगे कि बैरिकेड धक्का दे देंगे और पत्थर मार देंगे, तो रात में जिस छत पे सोए रहोगे उसी छत की दीवार नीचे से बाबा गायब करवा देंगे बुलडोजर से। बाबा जी वो आदमी है। लोकतांत्रिक रट लगा रखे हैं। लोकतांत्रिक देश में ये नहीं होता कि आप अपने देश की लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आप बाहरी विदेशी फंडिंग पे आप प्रोटेस्ट करें, आतंकवादियों का समर्थन करें, आप उस चीज का समर्थन करें, आप आर्मी को गाली देंगे, आप पुलिस वालों को मारेंगे। ये कहाँ तक सही है सर? जितने भी पत्थरबाजी किए ना सारे आतंकवादी थे और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स थे तो इन्होंने, अगर पुलिस गलत थी, पुलिस के ऊपर पत्थर मारा, RAF के ऊपर पत्थर मारा, तो ये जितने भी यहाँ पे आए थे, बोलिए कसम खा ले कि आज के बाद आर्मी का फॉर्म नहीं भरेगा, RAF का फॉर्म नहीं भरेगा, दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भरेगा। 400 बच्चों पे FIR केरला में हुआ है, अभी कल हुआ है, जाके छुड़ाओ ना वहाँ पे। कहाँ गए CJP के प्रोटेस्टर? सिर्फ यूपी में जाना है? अरे जाओ ना यूपी में, तुम्हारे पिछवाड़े पे इतना डंडा पड़ेगा कि तुमको ना नहीं याद आ जाएगी। यूपी से एक कॉकरोच आया था ना दिल्ली में, 10 लाख रुपए का रोज खाना खिला रहा था लोगों को। अब जब कॉकरोच के घर पे पहुंची है वहाँ की यूपी पुलिस और वहाँ के घर को उठाने का काम कर रही है, तो मीडिया खोज खोज के रोने का काम कर रहा है। अगर जुनैद भाई मेरे तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास, अरे ठीक है कोई बात नहीं भाई, गजब बात कर रहा है, ये लोग को भी भाई बनाएगा। रुक तो जा भाई, आराम से लेने में जो मजा है वो ये चीज़ है, ठीक है। तो यूपी में जुनैद भाई से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 10 लाख रुपए का वो कर रहे थे, ठीक है, तो आपकी दुकान तो है 1000-2000 रोज की कमाने की। 10 लाख रुपए के हिसाब से आपने कम से कम 10-12 दिन खाना खिलाया, तो आपका लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का तो आपका खर्चा हो गया। तो सबसे पहली बात तुमसे सवाल ये है कि आपने इनकम टैक्स कितना पे करा। अब इस चीज़ को लेके अगर जो आप कह रहे हैं CJP वहाँ पहुँचने का काम कर रही है, तो ये चीज़ें जब सरकार और ED और CBI वहाँ पे जब जाँच कर रही है और जुनैद भाई से जवाब मांग रही है, तो सारे CJP के जितने पिल्ले हैं, दुखने लगेंगे हाथ पर, या इसको थोड़ा हाँ एग्रेसिव हो तो CJP के योगी का CJP का वो थोड़ा जनरल। हाँ तो CJP के जितने पिल्ले हैं वो तो जुनैद का मदद करने जा नहीं रहे हैं। अब ये जा रहे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने। इनको ये पहले याद करना पड़ेगा कि बाबा जी की हिस्ट्री, ठीक है। जितने लोग जा रहे हो प्रोटेस्ट में जा रहे हो, अच्छी बात है। वहाँ पे अगर तुम ये सोचोगे कि बैरिकेड धक्का दे देंगे और पत्थर मार देंगे, तो रात में जिस छत पे सोए रहोगे उसी छत की दीवार नीचे से बाबा गायब करवा देंगे बुलडोजर से। बाबा जी वो आदमी है। तो ये दिल्ली था, रेखा गुप्ता जी थी यहाँ पे, केंद्र थी, बच गए। बाबा जी की वहाँ पे सरकार है। पिछवाड़े पे इतने लठ पड़ेंगे कि पीछे से लेके आगे तक कब लाल होगा पता नहीं चलेगा। तो गलत है ना वो, जो आपने लोकतांत्रिक कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें गलत क्या भाई? देखिए, लोकतांत्रिक प्रैक्टिस कर रहा है तो लोकतांत्रिक प्रैक्टिस सिर्फ दिल्ली उठा क्यों रहा है बार-बार? यार किसको लोकतांत्रिक अरे सारी चीजें एक साथ रख, तो इसको यहाँ रख दे, बस ये रख दे, छोड़ दे इसको, बस छोड़ दे, बस ये आने चाहिए फिर छोड़ दे। अगर लाइट ले ले, अरे वो माइक खराब हो गया साला, वो इसलिए कैमरा नहीं लाया। अगर लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, कैमरे में देखते रहो। हाँ, लोकतंत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली में लागू होता है क्या? लोकतंत्री जहाँ पे केंद्र शासित, जो केंद्र की सरकार है, जहाँ पे BJP की, वहीं पे लागू होता है। पंजाब पे वो लोकतंत्र क्यों नहीं लागू होता है? केरला में अभी 1100 लोगों को डिटेन किया गया था, 400 लोगों पे FIR कर दिया गया है। उन लोगों पे लोकतंत्र लागू क्यों नहीं होता है? सब जगह भाई क्यों नहीं होता है? अगर काकरोच यूपी में प्रोटेस्ट करे तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था मसल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये माना उत्तर प्रदेश में BJP है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बैठा है ना, वो अपना बुलडोजर खुद चलाता है, वो ड्राइवर नहीं रखता, वो खुद बुलडोजर चलाने वाला बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो आप अगर बुलडोजर के नीचे आइएगा, जो पैरों से मसले जाते हैं, बुलडोजर पे कहाँ संभाल पाएंगे खुद को? नहीं तो गलत है ना भाई, आपको लोकतांत्रिक कहाँ है सर? गलत कहाँ है? मतलब लोकतांत्रिक, आप लोकतांत्रिक रट लगा रखे हैं। लोकतांत्रिक देश में ये नहीं होता कि आप अपने देश की लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आप बाहरी विदेशी फंडिंग पे आप प्रोटेस्ट करें, आतंकवादियों का समर्थन करें, आप उस चीज का समर्थन करें, आप आर्मी को गाली देंगे, आप पुलिस वालों को मारेंगे। ये कहाँ तक सही है सर? कौन से लोकतांत्रिक देश में होता है ये गलत है, ये भी गलत है। कौन से बच्चे करते हैं? बच्चे ने सारे आतंकवादी थे, जितने भी पत्थरबाजी किए ना सारे आतंकवादी थे, और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और फंड की ऐसी कार्रवाई सबने तो नहीं किया ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी पत्थरबाजी किया ना, जितनों ने आर्मी को गाली दिया, जितनों ने पुलिस वालों पे हाथ उठाया, सब पे कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। इन लोग बार-बार संविधान की बात करते हैं ना, ये कौन से संविधान का लाज रखे हैं? सुनिए, ये ह्यूमैनिटी के नाम पे जो सारे दोगले यहाँ पे आए हुए थे, आप जिस डेमोक्रेसी के नाम पे तुम दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आए थे, वही डेमोक्रेसी जहाँ से लागू होती है तुम उसी को तोड़ने चले गए।
ये तुम्हारी ह्यूमैनिटी है, ये तुम्हारे स्टूडेंट्स होने का प्रूफ है कि तुम यहाँ पे आके ऑटो वालों को परेशान कर रहे थे, तुम यहाँ पे आके उस आम जनता को परेशान कर रहे थे। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स थे तो इन्होंने, अगर पुलिस गलत थी, पुलिस के ऊपर पत्थर मारा, आरएएफ के ऊपर पत्थर मारा, पुलिस को नुकसान करने का काम करा, तो ये जितने भी यहाँ पे आए थे बोलिए कसम खा ले कि आज के बाद आर्मी का फॉर्म नहीं भरेगा, आरएएफ का फॉर्म नहीं भरेगा, दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भरेगा। एक मिनट भैया, ये स्टूडेंट कई लोग गलत हो जाते, सभी थोड़ी गलत हैं। बात पता है क्या है कि वो दूसरे के घर का लाल था, ठीक है। अगर यही लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे, दिल्ली पुलिस को पत्थर मारने का काम कर रहे थे, अगर वही माँ बाप जो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजे थे ना, सबसे पहले उन माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे क्यों भेजे थे। अगर उनके घर का बेटा होता और उसको पत्थर पड़ रहा होता तो क्या तब भी यही बातें करते? वो नहीं करते। आज सिर्फ दिल्ली पुलिस को इसलिए टारगेट किया गया है, उन लोगों ने आगे टारगेट किया है जो वो थे स्टूडेंट्स की बात है ना। 400 बच्चों पे FIR केरला में हुआ है, अभी कल हुआ है, जाके छुड़ाओ ना वहाँ पे। कहाँ गए CJP के प्रोटेस्टर? सिर्फ यूपी में जाना है, अरे जाओ ना यूपी में, तुम्हारे पिछवाड़े पे इतना डंडा पड़ेगा कि तुमको ना नहीं याद आ जाएगी। विपक्ष जो है चुनाव नहीं जीत पा रहा है, अब सोच रहा है कि 2-4 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लो, अब इसी तरह से नैरेटिव सेट किया जाएगा। ये बताए अभी तक जो है इतने साल की शासन कर रही है, कितने इंडस्ट्री लगाए युवाओं के लिए, इन्होंने कितना इंडस्ट्री लगाया युवाओं के लिए, और कितने लोगों को जो है, सुन जा भैया, काम की बात हो रही है, मानेगा नहीं। ये वो बताएं कि कितने इंडस्ट्री लगाया, इन्होंने क्या किया अभी तक इन्होंने, ठीक है ना। क्या किया इतने दिन से? 12 साल हो गए, करा क्या भाई? युवाओं के लिए सरकार ने किया गया, ये देखो सुनो, एक मिनट भाई साहब, देखो मैं इस बात पे भी नहीं जाता कि 2 करोड़ रोजगार बोल दिए। चलो मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी इतनी दे पाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता हो, वो जुमला होता हो, क्योंकि वो अमित शाह जी ने खुद कहा था कि ऐसे ऐसे जुमले हम छोड़ते रहते हैं। आपका मुद्दा यही है ना कि तरक्की, सुनिए, लेकिन उठा रहे सारे मुद्दे। युवाओं के लिए आप ये बताएं सरकार ने क्या किया है? क्या किया सर? ये कह रहे युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया? पूरे केंद्र को तो लात मार दीजिए, ठीक है। सिर्फ यूपी को, जिस यूपी में CJP के लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यूपी को कभी नहीं मिला था। 4 लाख करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिला है। आप यूपी का सुनिए, वो पूंजीवाद के लिए सवाल उठा रहे थे, क्या किया? कितने युवाओं को सुनिए, दिल्ली में आए, दिल्ली में इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी ये युवा लोग जो, आप यूपी पे बात सुनिए, अरे ये युवा की बात कर रहे हैं ना, युवा और युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। मजदूरों ने अभी जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। सुनने में आया कि उसके पीछे लफड़ा था। जब इन लोगों हर जगह लफड़ा, हर जगह देशद्रोही, सच सुना नहीं जाता, देशद्रोही दिखाने लग गए। इनका बीपी हाई, जनता ही देशद्रोही है क्या तुम्हारे? इनका बीपी हाई हो जाता है सच सुनने के लिए। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, जो आर्मी पे पत्थर मार रहे थे, जो पुलिस वाले को रगड़ने का काम कर रहे थे, वो देशद्रोही है। कहाँ से आ गई आर्मी? कहाँ पे? सुनिए, यूपी में आर्मी कहाँ से आ गई? बात नहीं, इधर की बात कर रहा हूँ, जंतर मंतर की। देशद्रोही की बात करी आपने। ये आज उन्हीं युवाओं को, जिन युवाओं की ये लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप छोड़िए, आप ये कैमरा सुनिए, युवाओं के रोजगार की बात है, छोड़िए इसको। ये बात कैसे हो जाएगी? उसी पे बात कर रहा हूँ। 1,76,000 कंपनियां यूपी के अंदर आई, उसमें सैमसंग, टेस्ला, एप्पल, बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां ट्रिलियन वाली, वो सारी यूपी के अंदर आई। इतने सालों में आज ही क्यों आई? और दूसरी बात, एक मिनट, IMF का डाटा है, आप पढ़ लो, IMF का डाटा है, क्योंकि छोड़ दिए पढ़ने की सोच, सुन लो, IMF सारी ठेकेदारी प्रथा में कंपनियां जो है झोंक दी गई। आप बताओ, ऑन रोल उन कंपनियों ने कितने हैंडसम पैकेज कितने युवाओं को दिए? युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं ना। 5G नेटवर्क आने के बाद और 4G नेटवर्क, सबसे पहले 2 रोजगार तो यहीं पे हैं, ठीक है। उसके बाद आज के डेट में घर घर में आज के डेट में इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। आप देखिए, सिर्फ ऑनलाइन का डेटा उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन पे कितने बच्चे कमा रहे हैं, सिर्फ पहले उनका डेटा उठा के देख लीजिए। और मैं खुद कह रहा हूँ, बच्चों के पास अब कोई काम नहीं रह गया बेटा। देश के युवाओं एक माइक लो, और मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, पूरा अच्छा कमा रहे हैं वो, छोड़ दो पेपरों की तैयारी, आप मजदूरी करके शाम तक 21,000 लेके, 1 महीने में 21,000 लेके आओगे, वो एक प्रमोशन मारेगा, 21,000 ले लेगा। तो युवा को आज की डेट में अंडर एस्टिमेट मत करिए। युवा जो है ना, सुनिए, पहले के टाइम में भाई, सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है? सुनिए, सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है, वो पूछिए ना। उसी पे बात कर रहा हूँ। आपने युवाओं को अंडर एस्टिमेट किया, योगी ने क्या किया युवाओं के लिए? देखिए सर, पहली बात तो ये डेमोक्रेसी, आप इतनी बहस सुन रहे हो, कोई अगेंस्ट में बोल रहा है, कोई उसके फेवर में बोल रहा है,
तो मैं युवाओं के मुद्दे पे एक बात करता हूँ। अभी भाई ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली है कि आपको सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, युवा जाके कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसा उठा रहे हैं, इंस्टाग्राम से उठा रहे हैं, फेसबुक से उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यूपी में, दिल्ली में और जहाँ पर भाजपा की सरकार है, ठीक है, वहाँ पर इतने फेसबुक यहाँ का है, अरे वहाँ से आके ये कह रहे सरकार ने क्या इनसे पूछो आप टेलीग्राम यूज करते हो? एक बार पूछना टेलीग्राम यूज करते हो? कितने पैसे दे रहे हैं? टेलीग्राम से पेपर लीक करवा देते हैं भाई। ये केवल यूट्यूब की दुनिया में खो के रह गए हैं। ये कह रहे योगी जी ने क्या अरे किया? सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। है, मैं ये बता रहा हूँ, मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को भुखमरी का शिकार बना दिया राशन दे करके। अच्छा, ठीक है जी, ये कौन सी बात है? सुन लो पहले, सुन लो इस चीज का मैं एक्चुअली में विरोध करता सुन लो हूँ। पहले। 140 करोड़ गलत की है तो गलत जनसंख्या है। में 80 करोड़ लोगों को इन्होंने भुखमरी का शिकार बना दिया राशन दे करके, 5 किलो चावल गेहूं दे भाई करके। साहब, विराट कोहली जूता निकालता है, विराट कोहली जूता निकालता है, जूते सुनिए, विराट कोहली जूता निकालता है, सुनिए, विराट कोहली जूता निकालता है, एक दिन में 210 करोड़ रुपए की सेल करता है विराट कोहली अपने जूते निकाल के। ये कह रहे युवाओं का। मैं बता दूं युवाओं के साथ क्या किया। भाई सुनो, एक मिनट सुनोगे, छोटे भाई होने के नाते सुनोगे। युवाओं के साथ केंद्र सरकार ने और सभी सरकारों ने एक मजाक किया है आज तक, और इस डिजिटल युग में सुनिए, हाँ, आप हंसते रहोगे। इस डिजिटल युग में युवा कहाँ से कमा रहा है? मेरी बात अरे सुनिए, यार, बोलने देते मैं नहीं चुप ही है, रहूंगा। बोलने देते हो नहीं है। सकता है कि मजाक इनके साथ कराओ, हो सकता है कि इनके साथ मजाक कराओ, हो सकता है कि इनका युवा जीवन बर्बाद धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजाक हुआ है, हो सकता है इनका युवा प्रधान के साथ हुआ है। हो सकता है इनका युवा जीवन बड़ा बर्बाद हुआ हो, इन लोगों पर को मेरा बर्बाद नहीं लग हुआ। रहा है। सुनिए, इन लोगों को बुरा इसलिए लग रहा है कि पहले का युवा पता है क्या करता था? पहले का युवा बचपन से घिसते पिछवाड़ा मर जाता था। शाम सुनिए, बूढ़े होने पे वो एक मर्सिडीज ले पाता था। आज की डेट में 15 साल का बच्चा उतरता है, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन करता है, प्रमोशन से पैसे कमाता है, यूट्यूब से पैसे कमाता है, और 20 साल की उम्र में मर्सिडीज और वो लेके घूमता है। इसलिए इनको पीड़ा हो रही है क्योंकि ये नहीं घूम पा रहे हैं। सुन ली, एक मर्सिडीज पार्किंग में खड़ी करके ये भी यहाँ सड़क पे खड़ा है। सुन लो, एक मिनट मेरी बात, हेलो सुन लो। ऐसा है, देश में युवाओं के साथ अब बता रहा हूँ इस डिजिटल युग में क्या मजाक हुआ है। और ये युवा खड़े हैं, ये खुआ खड़े, सुननी पड़ेगी। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपको हर तरफ की। आपका सवाल क्या है? युवाओं के साथ जो मजाक हुआ है, सरकार ने कहा था कानून व्यवस्था ठीक नहीं की योगी ने, नहीं की। युवाओं की बात पहले, एक बात आपने ये कहा था, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म से युवा जो ये एग्रीगेटर के नीचे ओला, उबर और ये जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों में आज नौकरी करने के लिए विवश है, इनको राहुल गांधी भी है, सोशल सिक्योरिटी देंगे, ESI PF के बेनिफिट देंगे। सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, ESI के बेनिफिट नहीं दिए, स्वास्थ्य के बेनिफिट नहीं दिए, PF के बेनिफिट नहीं दिए। एक बेरोजगार युवा राहुल गांधी भी है। ये बेरोजगार की बात कर रहे हैं भाई साहब, एक बेरोजगार युवा राहुल गांधी। युवा जाके सुनिए, राहुल गांधी